नमस्कार, द ट्राई ऑफ दरस में स्वागत है। आज हमारे साथ है टी.एस. सिंहदेव बाबा, जिन्हें राजा साहब भी कहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वर्तमान छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें वे क्या विचार रखते हैं। राजा साहब, बीजेपी को आए शासन में 1 वर्ष बीत गए, अब क्या मानते हैं, कैसा रहा 1 वर्ष? आपको पहले तो प्रणाम आलोक जी, और साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। जहां तक बीजेपी की वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ में उसका सवाल है, तो निराशाजनक ही रहा है। करीब 1.25 साल होने को आ रहे हैं अब, और 1.25 साल में कोई विशेष गति या दिशा नहीं दे पाई सरकार। बहुत ही सामान्य सा चला। जिस तरीके से वित्तीय स्थिति है और नक्सल मोर्चे में भी जो सफलता मिल रही है, वो घटनाएं भी हो रही, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नक्सल समस्या तो सतत एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। जो आज देख रहे हैं वो बीते कई सालों के परिश्रम और योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों के को क्षेत्र विशेष में सीमित करने की नीति का परिणाम है। तो इतने सालों से जो चल रहा है, वो विगत 5 सालों में भी हमने देखा कि काफी सीमित थी नक्सल गतिविधियां, और अब और बटालियन बढ़ रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां पहले उपस्थिति नहीं थी अर्धसैनिक बलों की या राज्य सरकार के पुलिस बल की। वहां भी धीरे धीरे पुलिस बल पहुंच रही है। तो जैसे जैसे पहुंचते हैं तो मुठभेड़ और क्षेत्र उनके स्वतंत्र विचरण का, नक्सलियों का, सीमित होता जा रहा है। राजा साहब, आपकी साफगोई आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, और इस साफगोई को ही छत्तीसगढ़ की जनता काफी पसंद करती है। आप ये नहीं देखते कि अगर कोई सही काम कर रहा है तो विपक्षी दल का है या किसका है, आप साफगोई के साथ प्रशंसा करते हैं। तो जिस तरीके से 2.5 वर्ष के बाद जैसे चल रही थी, 2.5 वर्ष के बाद आपको आना था, ऐसी चर्चाएं थी, आपको लगता नहीं कि आप अगर नेतृत्व करते रहते तो आज परिस्थिति कुछ और अलग होती? मीडिया में चर्चाएं काफी थी, ये बात सही है, और अंततः जो परिणाम आया 2023 में, वो हमारे खिलाफ गया। तो वो एक संभावनाओं का क्षेत्र खुल जाता है कि अगर परिवर्तन हो गया होता तो शायद अच्छा हो जाता, वरना तो हार ही गए। बिल्कुल। अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता एक आस भरी निगाह से आपको देख रही है। 1 वर्ष बीत गया है, कांग्रेस का जैसे प्रदर्शन होना चाहिए वैसा नहीं है, तो परिवर्तन की कुछ संभावना है आपके विचारों से या नहीं है? या परिवर्तन जो जिला पंचायत है, नगर निगम चुनाव, उसके पहले होगा या बाद में होगा? क्या कहना चाहेंगे उस पर? कुछ स्पष्ट नहीं है। ऐसे तो कहीं ऐसी बात हाईकमांड की तरफ से तो नहीं आई कि चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों में बड़े कदम लिए गए, कांग्रेस में जैसे नहीं लिए गए। ओडिशा में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में पूरी संगठन को ही भंग कर दिया एक लाइन से। प्रदेश अध्यक्ष भी, जिला अध्यक्ष भी, ब्लॉक अध्यक्ष भी, सभी सेल। तो ऐसे से लगा कि कांग्रेस नया सेटअप तैयार करना चाह रही है कि 2 को हटाओ, 2 को जोड़ो, ऐसे ऐसे हट के एकदम नया, पूरा नया। तो कुछ नहीं होता क्योंकि साथी तो वही हैं, उन्हीं में से चुनना, लेकिन एक बारगी नई टीम तैयार करना, पूरी की पूरी नई टीम। 2 प्लेयर नए आ गए, 4 प्लेयर पुराने हैं, 2 को बैठा दो, 2 और ले लेते हैं। तो इससे हट के यहाँ पर दिखा, उससे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी हम लोग बलावी गए थे, जहां गांधी जी 100 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 100 वर्ष पूरे होने पे वहां पर कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा था। तो वहां भी ये चर्चा आई कि परिवर्तन होंगे 2025 में, परिवर्तन होंगे। तो अब वो क्या स्वरूप परिवर्तन का होगा, और ऊपर से नीचे तक का संकेत है, पीआईसीसी लेवल से पोलिंग बूथ लेवल तक का चेंज। तो एक तरफ ये चर्चाएं हैं, भरी बैठक में बात हुई, अध्यक्ष जी ने उस बात को रखा, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उन्होंने इस बात को रखा कि करेंगे। ये थोड़ा सा लेट हुआ है, इसका मतलब ये भी हुआ कि चर्चा पहले से भी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन 2025 के अंदर हम पूरा करेंगे। तो वो भी सोच है। राजा साहब, आपके जो आपका स्वभाव है, अप्रतिम
सौम्यता है, आपको कभी गुस्सा आता है, नहीं आता? मानव हूं तो गुस्सा मानवीय प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। मैंने एक तो स्वभाव गुस्से की तरफ वाला नहीं है। जी। प्राकृतिक माँ बाप से जो संस्कार भी मिले और जो डीएनए मिला समझिए, वो स्वाभाविक गुस्सा नहीं है। लेकिन मानव हूं तो गुस्सा ही नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है। गुस्सा भी रहता है। मैंने हमेशा जीवन में प्रयास किया कि गुस्से को मैं सीमित करूं। ये गुस्सा से अच्छा परिणाम निकलता हो अपवाद स्वरूप ही होगा, जी। वरना गुस्सा अगर करके आप कुछ भी करिएगा तो हमेशा नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वातावरण है, खासकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, काफी आस भरी निगाह से आपको देख रहे हैं। आप सक्रिय हों, जिले में जाएं, उनसे मिलें, लोगों से मिलें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों का ऐसा कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की तासीर आपके स्वभाव से मिलती है। आपको लगता नहीं कि आपको दौरा ज्यादा बढ़ाना चाहिए? मैं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, और बीच में पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब उन्हें रही भी नहीं, तो 2024 का 6 महीने उसी में निकल गए। बाकी 6 महीने में कुछ गतिविधियां हुई भी, और चुनाव के विपरीत परिणाम आने के बाद मैं भी चुनाव हारा। वहां मैंने देखा था कि कार्यकर्ताओं का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एकदम डाउन थी। हाँ, आंख में आंसू थे, आंख नम थी एकदम, कंधे झुके हुए थे, निराशा थी। तो हालांकि मैं इस चुनाव के पहले भी गंभीरता से विचार कर रहा था कि मुझे राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मेरे रहने से शायद फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो मैं गंभीरता से उस बात का चिंतन कर रहा था, लेकिन वहां के साथियों ने कहा कि नहीं, अभी नहीं बाबा, आपको रहना है, ये चुनाव तो आपको लड़ना है। तो हम लोग लड़े, सफल नहीं हुए, और उसके बाद एकदम से मायूसी, गहरी मायूसी लोगों में दिखी। तो चुनाव के परिणाम के दूसरे दिन मीडिया के साथियों से चर्चा हो रही थी। मैंने उनको, जब उन्होंने सवाल किया, तो मैंने ये कहा कि नहीं, मैं हार के तो मैदान नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन मकसद वही था कि जब मैंने देखा कि सभी साथियों का मनोबल एकदम गिरा हुआ, तो वैसे मैं उनका साथ कैसे छोड़ूंगा। पर राजा साहब, पिछले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद जब चुनाव आया, उस वो चुनाव के समय में कार्यकर्ता आपकी तरफ आस भरी निगाह से देख रहे थे। आप थोड़ा सा सामने नेतृत्व करते तो संभावना ज्यादा होती, बजाय अलग दूसरे लोग प्रचार प्रसार ज्यादा सामने आए। तो आपको लगता नहीं कि आपका सामने आना ज्यादा असरकारक होता? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं था ही जी। मैंने भी करीब 60 से ज्यादा मीटिंग ली थी छत्तीसगढ़ में, अपने से ही मैं कर रहा था, पार्टी से कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं था। और जहां तक नेतृत्व की बात होती है, ये स्वयं से आदमी नहीं कर सकता। आदमी उपस्थित रह सकता है, लेकिन विशेष जिम्मेदारी ये तो पार्टी हाईकमांड ही देती है। पार्टी हाईकमांड अगर अनाउंस करे कि ये मुख्यमंत्री के हमारे चेहरे रहेंगे, ये हमारे फलाने के चेहरे रहेंगे, ये इनको हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो वो पार्टी का वजन उस व्यक्ति के साथ फिर जुड़ता है। वरना आदमी व्यक्तिगत तौर पे करता है। तो वो मैंने किया भी था, और आगे भी जो आपने सवाल किया था मैं करूंगा। जी। मैं जो शेष 4 साल बचे हैं, मैंने अब कई बार हाल ही में मीडिया के साथ शेयर किया कि मेरा टारगेट एक ही है कि अगले कांग्रेस की सरकार लाने में मैं क्या योगदान दे सकता हूं। तो सरगुजा अंचल में मैं खुद अपने विधानसभा में जहां से हारे वहां समय दूंगा, सरगुजा अंचल में समय दूंगा। मंत्रिमंडल में थे तो मंत्री के कार्यों से आधा समय बाहर हो जाता है, खिंच जाता है, विभाग के मीटिंग्स इत्यादि, उसके संचालन में ध्यान देना। जवाबदेही है तो अच्छे से करना, जो हो रहा है होने दो, वैसा मेरी मानसिकता नहीं रहती। जो जवाबदारी मिली है तो अच्छे से उसको जितना कर सकते हो, आपकी सीमाएं हैं तो उसमें जितना कर सकते हो करना, वही कर रहा था। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, क्षेत्र की तरफ समय कम हो जाता है। जी। दिन के तो 24 ही घंटे हैं, साल के 365 ही दिन हैं। तो अब वो जवाबदारी समय नहीं लेगी। तो जो अपने पास समय है वो अपनी विधानसभा, सरगुजा लोकसभा, सरगुजा अंचल, और साथ में छत्तीसगढ़ में जहां भी मैं जा सकता हूं मैं जाऊंगा।
राजा साहब, ये विधानसभा सत्र अभी हाल में ही खत्म हुआ। विधानसभा सत्र में आपने गौर किया होगा कि आप इसके पहले डॉक्टर साहब के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो आपको लगा नहीं कि इस विधानसभा सत्र में भाजपा के जो विधायक हैं वो ही घेरने में लगे हुए थे भाजपा सरकार को? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ उनमें असंतोष है, स्वाभाविक असंतोष है, क्योंकि ये मेरे लिए भी और शायद सबके लिए आश्चर्य की बात रही कि 15 सीट तक सिमटी भाजपा बहुमत में आ गई, और उसमें जो 15 सीट थे उसमें कई उनके पुराने बड़े लीडर्स जीत के आए थे। जब वो विधानसभा में 14 ही रह गए थे बाद में, तो उनमें से जो फिर से जीत के आए उनको मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला जी। केवल बृजमोहन जी मुझे ध्यान पड़ रहा है कि उनके सिवा वो थे, बाकी जिनको मौका मिला वो पहले विधानसभा में शायद नहीं थे। रमन सिंह जी भी स्पीकर के रूप में आए, मंत्रिमंडल में नहीं रहे। राम विचार जी आए तो वो पहले विधायक नहीं थे, अपने बस्तर के आए तो वो भी हार गए थे चुनाव जी, वो भी विधायक के रूप में नहीं थे, अब मंत्री के लिए। अब वहां से लता उसेंडी जी भी जीत के आई हैं, और एक लाइन से आप देखिए तो मैं एक दिन विधानसभा गया था प्रोसीडिंग्स देखने के लिए, तो 10 से 11 मेरे को भाजपा के ऐसे सीनियर विधायक दिखे जो पीछे बैठे हुए थे, जो मंत्री के रूप में नहीं थे, एकदम नए लोगों को। अजय चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर, अपने कौशिक जी हैं, और धर्मलाल कौशिक जी, कितने सीनियर और अनुभवी लोग हैं। अब अपनी अपनी पार्टी की अपनी सोच होती है, तो वो कहीं ना कहीं उनमें भी घुटन होगी। मूणत जी वो भी मंत्री नहीं हो पाए। कितने सीनियर और अनुभवी ये हैं, वो प्रोसीडिंग्स में दिखता है कि अंदर ही कहीं ना कहीं तनाव। एकदम फर्स्ट टाइमर है वो कैबिनेट मंत्री तो और जो 5 साल 4 बार से जीतते हुए आ रहे हैं वो बाहर। इसमें क्या लगता है आपको, नए नवेले जब सब मंत्रीगण हैं तो शासन कैसे चल रहा है आपकी राय में? ये कैसे चला रहे हैं मंत्री अपने विभाग? भाजपा के ही एक आध साथियों से भी बात जैसे होती है तो एक से मैंने पूछा ऐसे कि कैसा चल रहा है, तो उनका जवाब था कि चल रहा है क्या। तो यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि जो मैंने कहा कि मुझे भी निराशा हुई, पिछले 1.25 साल अब निकल गए, तो नया मुल्ला जो कहते हैं वो ज्यादा प्याज खाता है। नया नया पाते हो तो और उत्साह से दौड़ भाग, ये करना वो करना, ये भी हो रहा वो भी हो रहा, कुछ वैसा कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, एकदम ठंडा। तो यहीं पे तो फेल्योरनेस या बोला जाए कि लोगों को नकारात्मक इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से अपने जो निभाना चाहिए जिम्मेदारी विपक्ष का, जो बेशुमार सब हैं जो इसको उठाया जा सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसको जनता या कांग्रेसी जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, वो नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, आपको लगता नहीं? कांग्रेस तो मुद्दे लगातार उठा रही है, यानी इतने मुद्दे उठा रही है कि जिलों में तो लोग कह रहे हैं कि कितने कार्यक्रम करेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आ जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जा रही है कि प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बात लोगों के सामने रखनी पड़ रही है। तो कार्यक्रम तो कांग्रेस इतना कर दे रही है कि शायद लोग थक जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया आ जा रहा है। जो आपने कहा कि इतने सारे मुद्दे हैं, उसमें कमी नहीं है, पहल में कमी नहीं है। कितना उसका प्रभाव सत्ता पक्ष को पड़ रहा है जिससे उन लोग अपने आप को सुधारें। अभी आरक्षण के देखिए चुनाव घोषित हो गए जी। अब अभी जिला पंचायत के अध्यक्षों की सूची निकली, उसमें ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। 33 जिले हैं जी। इसमें 20 एसटी एससी को ही चले गए, ओबीसी के लिए एक भी नहीं। तो इन्हें जो नीति बनाई कि 75% तक तो कम से कम रखना था। पहले एसटी और एससी को आबादी का अनुपात से दे दीजिए, चाहे वो 50 से कम हो चाहे 50 से ज्यादा हो जी। उसके बाद 75 तक ओबीसी को भी देना ही चाहिए ध्यान। उनके लिए भी आरक्षण रखना चाहिए। ठीक है, लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षण तो नहीं है। अनारक्षित सीटों में अभी भी वो लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षण तो नहीं है ना। 20 सीटें आरक्षित हो गई, 13 सीटें अनारक्षित हो गई। तो आपने अनारक्षित वर्ग और ओबीसी के बीच में द्वंद्व पैदा कर दिया। इधर जो अनारक्षित वर्ग है वो कहेगा अच्छा हमारे लिए खुल गया, और ओबीसी कहेगा कि हमारी इतनी बड़ी आबादी, हमारे लिए एक सीट भी
छत्तीसगढ़ में आरक्षित नहीं है। वो आपने टकराव, जिसे सामान्य वर्ग कहते हैं या अनारक्षित वर्ग कहते हैं, उनके और ओबीसी के बीच में आपने टकराव पैदा कर दी। ये सामाजिक समरसता के लिए अच्छा नहीं है। अब सामने नगरीय निकाय चुनाव है, फिर पंचायत चुनाव है, कितनी संभावनाएं देखते हैं कांग्रेस के लिए? पिछली बार नगर निगम में सारी सीटें कांग्रेस के पास थी, तो वो अपवाद है जी। मैं समझता हूं कि वो अपवाद की स्थिति रहती है। तो अभी एकदम एक तरफ सब किसी के साथ चला जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। संघर्ष होगा और कांग्रेस चाहेगी कि बहुमत सभी इकाइयों में बहुमत कांग्रेस की है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो आपकी तरफ आस भरी निगाह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मन छोटा मत करिए। परिस्थिति है ये कभी सामान्य नहीं रहती, यानी स्थिर नहीं रहती। ये प्रकृति का स्वभाव है कि निरंतर चलता रहता है और निरंतर परिवर्तन होता है। चलते रहेगा तो यानी परिवर्तन होगा, ठहराव नहीं है। सूर्य उगा नहीं रहता, अस्त भी होता है और अस्त ही नहीं हो जाता, फिर उदय होता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हो कि आज आपकी स्थिति आपकी मंशा अनुरूप नहीं है, अच्छा होगा, इससे खराब तो नहीं होगा ना। जब अच्छा चलता रहता है तब मेरी सोच है कि सतर्क रहना चाहिए कि अभी अच्छा चल रहा है, गलतियां ना हो, क्योंकि अच्छे के बाद फिर नीचे का रास्ता रहता है। नीचे आप हो तो एक छोटा सवाल, क्या आगामी दिनों में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? ये तो पार्टी का हाईकमांड का निर्णय रहता है जी। ये तो निर्णय प्योर शुद्ध रूप से पार्टी हाईकमांड फीडबैक लेते हैं, जानकारियां लेते हैं, कई चीज देखते हैं, कई समीकरण देखते हैं, क्षमता देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं, स्वीकारोक्ति देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देख के फिर निर्णय होता है। पार्टी जो जवाबदारी देगी, मैं गया भी था दिल्ली, मौका मिला था, सबसे मिलके सीनियर मोस्ट लीडरशिप से मिलके भी आया था। मैंने ये कहा, मैंने राज्यों में महामंत्री के रूप में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैंने उसके लिए माफी मांगी थी। उसके अलावा जो जिम्मेदारी देंगे राज्य में देंगे तो राज्य में करेंगे। कोई और समय समय पर जैसा होता है कि अब यहाँ चले जाइए, तो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो वहां भेज दिया, बीच में कभी आया तो त्रिपुरा भेज दिया, कभी झारखंड भेज दिया, कभी गुजरात भेज दिया, कभी हरियाणा भेज दिया। तो वो समय समय के लिए, क्योंकि प्राइमरी मेरा टारगेट जो है और जो रहेगा बिना समझौता के, वो सरगुजा और छत्तीसगढ़, सरगुजा अंचल और छत्तीसगढ़ में मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए मैं जो भी अपनी उपस्थिति से या पहल से या लोगों के साथ समय बिता के कर सकता हूं, मैं करूंगा। यानी नेतृत्व के मामले में प्रदेश के कांग्रेसी जो नेता है वो आपकी तरफ आस भरी निगाह से देखते रहेंगे और आपको डाइवर्ट हाई कमान की तरफ करते रहेंगे? कोई विकल्प नहीं है ना। जैसे चुनाव होना है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ जी। आपने कहा लोग चाहते हैं, क्या पता कितने लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते होंगे, हो कुछ सकता लोग है नहीं, कि भारी मतलब जैसा आपने कहा, हो सकता है कि अच्छी संख्या में लोग चाहते हैं। तो चुनाव तो इसका है नहीं कि मैं जी दाखिला कर दूं कि मैं इसके लिए मैं भी एक दावेदार हूं। पार्टी का जो स्ट्रक्चर है ये नॉमिनेशन का है फिलहाल। जी। जैसे इलेक्शन होता है कि पीसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो लोगों की मंशा होती तो मैं भी अपना नामांकन भर देता, मैं भी एक कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता, सबसे मदद मांगता और एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत। खड़गे जी का चुनाव हुआ जी। तो जो वोट देने का जिनका अधिकार था उन्होंने वोट दिया, वो अध्यक्ष चुने गए। तो पीसीसी का भी अध्यक्ष अगर वैसे ही चुना जाना है तो मैं जरूर मैं अपना नामांकन भर दूंगा, अगर जैसा आपने कहा लोग चाह रहे हैं जी। पक्का है। अगर नहीं चाह रहे हैं तो फिर ना समझी है। हाँ, अगर लोग वाकई में चाहेंगे, हाँ, जबरदस्ती नाम चुनाव लड़ने के लिए नाम भर दिया, और अगर लोगों में ऐसी मंशा है कि ये ठीक कर सकता है, इसको ट्राई करते, नहीं होगा तो बदल देंगे। ठीक, पर अभी चाह रहे हैं कि नहीं इसको चांस देते हैं जी। तो इलेक्शन होता पीसीसी का तो मैं भी भर देता, वरना तो फिर दूसरा रास्ता होता नहीं। अपने तरफ से अपन पार्टी के लिए काम के लिए उपलब्ध हैं, ये अपन ने बोल दिया। यानी ये भी अनुशासनहीनता है कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मैं कहूं कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं जी। व्यवहार भी ये कहता है कि ये उचित नहीं है। जब पार्टी ने किसी को अध्यक्ष बनाया तो उनकी जगह आप दावेदारी कैसे कर सकते हैं? तो हमारे अध्यक्ष हैं जी।
उम्र और बाकी चीज अपने जगह है, पर वो तो पार्टी के मनोनीत अध्यक्ष हैं, उनकी जगह लेने की बात नहीं हो सकती। कोई बदलाव होगा तो मेरे को भी कंसिडर कर लीजिएगा। ये थे टी.एस. सिंहदेव बाबा राजा साहब, जो बड़ी ही सौम्यता के साथ सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इनकी सौम्यता सबसे सर्वोत्कृष्ट है। नमस्कार।